कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठेंगे। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। और हम का स्टॉक लगाएंगे। हम करते हुए गले के ऊपर कंठ चक्र पर स्टॉक और हम की ऊर्जा को जागृत करने की कोशिश। तो शुरू करेंगे। हम 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 हम। प्रत्येक हम के स्टॉक पर आपकी चेतना गले पर लगी रहे। हम का स्टॉक और कंठ चक्र पर ध्यान। पूरी एकाग्रता से गले के ऊपर कंठ चक्र पर देखें। गले में जहां गड्ढा होता है उस स्थान पर देखने की कोशिश करें। अपनी चेतना से इस स्ट्रोक को और इस स्ट्रोक के साथ जो ऊर्जा का परिवर्तन आपके शरीर में हो उसको भी महसूस करें। शरीर में आते हुए बदलाव को भी महसूस करना है। लगातार प्रत्येक स्ट्रोक के साथ शरीर में आती हुई ऊर्जा का भी एहसास करना है। तो लगातार स्ट्रोक लगाएं कंठ चक्र पर। हम 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 हम। प्रत्येक स्ट्रोक एक ऊर्जा आपके शरीर में जागृत कर रहा है। उस ऊर्जा का एहसास आपको करना है। हम के स्ट्रोक के साथ जो ऊर्जा की जागृति आपके अंदर हो उस ऊर्जा की तरंगों को महसूस करना है और पूरी चेतना शक्ति उन तरंगों पर लगा देनी है। पूरी चेतना शक्ति उन तरंगों पर लगा देनी है। पूरी शक्ति के साथ हम का स्ट्रोक और ऊर्जा का पूर्ण एहसास करना है। पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती जाए। प्रत्येक हम के स्ट्रोक से ऊर्जा जो क्रिएट हो रही है, ऊर्जा जो जागृत हो रही है, वो ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जाए और पूरे शरीर को ऊर्जा से भर दे। जो भी कंपन, झंझनाहट, ससाहट या जो भी प्रकट हो उस ऊर्जा को पूरे शरीर में विस्तार देना है। लगातार गहराइयों में डूबते जाना है। हम के स्ट्रोक को बंद कर देना है और सहज होकर पत्थर के समान स्थिर हो जाना है। एक संकल्प मन में 2 बार 3 बार दोहराए कि हम शरीर को नहीं हिलाएंगे और इस संकल्प का पूर्ण रूप से पालन भी करना है।
इस संकल्प का पालन करते हुए पूर्ण पत्थर के समान स्थिर होकर बैठ जाएं। और जो हमसे ऊर्जा क्रिएट हुई है, जो ऊर्जा जागृत हुई है, उस ऊर्जा को महसूस करें। हम के स्टोक से जो ऊर्जा जागृत हुई, जो तरंगे पूरे शरीर में जागृत हुई हैं, उनका एहसास करें। जो भी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है या जो कर चुकी है, वह ऊर्जा बढ़ती जा रही है। पूर्ण चेतना उस ऊर्जा पर लगा दें और गहराई से उस ऊर्जा का एहसास करें। गहराई से इस ऊर्जा को महसूस करते हुए शरीर के रोम रोम में फैलने दें। शरीर की समस्त बीमारियों को ठीक होने दें। ये ऊर्जा आपके एक एक रोग को खत्म कर देती है, चाहे फिर वो रोग शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो। प्रत्येक समस्या से आपको छुटकारा दिला देती है और एक नए जीवन की शुरुआत कर देती है। तो गहराई से इस ऊर्जा को महसूस करें। पूरे साक्षी भाव से इस ऊर्जा में डूब जाएं और लगातार इस ऊर्जा के एहसास को बढ़ाते जाएं। कई बार संत महात्माओं ने इस संसार को पागलपन कहा है या पागलखाना कहा है। जीवन के दो पहलू हैं, एक पागलपन और दूसरा ध्यान। या तो मनुष्य पागलपन में पहुंच सकता है या फिर ध्यान में पहुंच सकता है। जो व्यक्ति ध्यान में पहुंचे हैं वो अपने केंद्र पर स्थित हो चुके हैं, लेकिन जो भौतिकता में दौड़ रहे हैं वो किसी पागल से कम नहीं है। गुणात्मक अंतर हो सकता है। जो पागल खाने में केंद्रित हैं या बंद किए हुए हैं, हो सकता है उनका पागलपन कुछ ज्यादा हो। तो एक सामान्य बाहर घूमते हुए मनुष्य का पागलपन कुछ कम हो। लेकिन जैसी आज प्रवृत्ति है, जैसा व्यवहार है, ऐसे समय में या तो पागल बना रह जा सकता है या फिर ध्यानी बना रह जा सकता है। पागलपन अर्थात एक केंद्र में स्थित न होना। बहुत से केंद्रों में स्थापित होना, बहुत से व्यक्तित्व को एक साथ जीना, एक पूरी भीड़ अपने अंदर इकट्ठी कर लेना। और जब इस शरीर का कोई मालिक नहीं होता, बहुत सारी भीड़ हो जाती है और हर घर का नौकर मालिक बनना चाहता है। वहां अव्यवस्था फैलनी निश्चित है। संघर्ष भी होगा, दंड भी होंगे और अंदर ही अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाते हैं। और आज यही प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चल रहा है। गहराई से इस ऊर्जा से जुड़े रहे। जो ऊर्जा जागृत हो रही है, हो चुकी है, और इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं और स्वयं के अंदर झांकें कि आपके अंदर कितनी अव्यवस्था है, कितने द्वंद्व हैं, कितने गहरे युद्ध चल रहे हैं। पूरी महाभारत की रचना आपके अंदर चल रही है।
वही महाभारत की लीला आपके अंदर चल रही है। दुर्योधन भी यहाँ है, युधिष्ठिर भी यहाँ है, कृष्ण भी यहाँ है, सब है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर सभी हैं और सभी अपने अपने रूपों में युद्ध कर रहे हैं। पूरी भीड़ अंदर इकट्ठी है, पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा है। और देखें आप अपने अंदर लगातार किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे होते हैं। कभी कृष्ण बनकर लोगों को समझा रहे होते हैं, कभी दुर्योधन बनकर छल कपट कर रहे होते हैं, कभी युधिष्ठिर बनकर सत्य की बातें करते हैं, तो कभी अर्जुन बनकर धर्म युद्ध के लिए लड़ रहे होते हैं। देखें अपने अंदर कितनी महाभारत चल रही है, कितने द्वंद्व चल रहे हैं, कितनी अव्यवस्थाएं जागृत हैं। यदि अगर ये गृह युद्ध नहीं चल रहा होता तो ध्यान में उतरना सहज हो गया होता, लेकिन ये गृह युद्ध दिन रात 24 घंटे आपके अंदर चल रहा है। कभी आप अपने मन में चल रहे इस युद्ध को लिखने की कोशिश करना। जो जो विचार आ रहे हों उन विचारों को केवल महसूस करते जाना और लिखते जाना, पूरी ईमानदारी से लिखना और ठीक ठीक लिखना। जो भी आपके अंदर विचारों का युद्ध चल रहा हो किसी भी क्षण, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कितना द्वंद्व है, कितना अव्यवस्था अंदर फैली हुई है। ऐसी व्यवस्थाओं में मनुष्य पागल ही कहा जा सकता है। और यदि वो पागल नहीं है तो फिर अपने ध्यान के एक केंद्र पर स्थित है। उसको अंदर की अव्यवस्था या बाहर की अव्यवस्थाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जीवन का आनंद ही वह रह सकता है जो व्यवस्थित हो चुका है। और व्यवस्थित होने का अर्थ ही है कि ध्यान में स्थित हो जाना। जब तक ध्यान में स्थित नहीं होंगे तब तक व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी। लगातार इन व्यवस्थाओं का एहसास करना है और स्थिर होते जाना है, गहराई में डूबते जाना है। एक प्रयोग आपके लिए बताता हूं, उसको कभी करके देखना। एक कमरे में अकेले बंद हो जाना और मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर देना। उसके बाद जो जो मन में विचार आए हैं उनको जोर जोर से बोलते जाना है। जो आप कल्पनाओं में करते हैं, जो अंदर ही अंदर करते हैं, उसे जोर जोर से बोल कर करना। और साथ ही साथ वहां पर जो कुछ करने का मन करे वो करते जाना। अपने आप को कोई रोकना नहीं है, कोई बनावट पैदा नहीं करनी है, कोई भी अस्थिरता पैदा नहीं करनी है। नाचना, गाना, कूदना, मारना, पीटना, जो कुछ भी वहां आपको करने का मन करे, जिसके साथ करे, कल्पना के रूप में वो सब कुछ करना और पूरे जोर शोर से करना। 1 घंटे तक लगातार पूर्ण रूप से वो सब कुछ करना जो आपके मन में आता जाए। अच्छा आए बुरा आए, जो कुछ भी आए, लगातार करते जाना। अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना, कोई फैसला मत करना कि अच्छा है या बुरा है। बस करते जाना, करते जाना। और जो कुछ भी मन में आए जोर शोर से बोलना, जोर जोर से करना। और फिर चेतना में आकर उस ऑडियो को सुनना।
आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कितनी अव्यवस्था है, कितना पागलपन है। शायद वो पागल तो उससे भी अच्छा है जो पागल खाने में बंद है। वो अपने पागलपन को प्रकट तो कर रहा है, जो उसके अंदर है वो उसे बाहर प्रकट तो कर रहा है, लेकिन हम मनुष्य तो उसे प्रकट भी नहीं कर पाता। वो अंदर ही अंदर झेलता हुआ डिप्रेशन, तनाव, अनिंदा जैसे हजारों लोगों से ग्रस्त होता चला जाता है। शारीरिक मानसिक बीमारियों का घेरा बन जाता है इसी पागलपन के कारण। कुछ प्रतिशत कम है, इसलिए वो पागलपन बाहर प्रकट नहीं हुआ, और जो पागल खाने में बंद है उसका पागलपन पूर्णतः प्रकट हो गया। 100% पूर्णतः पागलपन प्रकट हो गया। और जो घरों में कैद हैं उनका अभी किसी का 80, किसी का 70, किसी का 90, कुछ ना कुछ तो पागलपन है। बड़े बड़े ध्यानी भी पागल हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी पागल हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। गहरी चेतना में, गहरे ध्यान में बहुत ही कम साधक हैं जो एक केंद्र पर स्थित हैं, एक बिंदु पर स्थित हैं। तो इस प्रकार पूरा संसार ही पागल खाना है, और इस पागलपन में स्वयं को कहाँ पर पाते हैं ये भी जानने की कोशिश करें, एहसास करने की कोशिश करें। ऐसे जीवन को जानने की कोशिश करें, स्वयं को जानने की कोशिश करें। स्वयं को देखें, स्वयं को जानें, स्वयं के एहसासों को महसूस करें जो इस समय जागृत हो रहे हैं। पूरी गहराई से जो भी विचार जागृत हो रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं जागृत हो रही हैं, जो भी कल्पनाएं जागृत हो रही हैं, उन कल्पनाओं का एहसास करें। और महसूस करें कि आपकी स्थिति कहाँ है, आपकी व्यवस्थाएं कहाँ चल रही हैं। आप एक केंद्र पर स्थित हैं या अनेक केंद्रों पर स्थित हैं। अपने अंदर भीड़ इकट्ठी कर चल रहे हैं या केवल एक चेतना के साथ, स्वयं के साथ चल रहे हैं। स्वयं से विचार करें। क्योंकि जब आप सोचेंगे कि आप कितने पागल हैं, विचार करेंगे अपनी व्यवस्थाओं के बारे में, तभी अपने आप को व्यवस्थित कर पाएंगे एक केंद्र में, और तभी इस पागलपन से छुटकारा भी पा सकते हैं। क्योंकि अगर पता ही ना हो कि रोग क्या है तो उसकी दवा भी संभव नहीं है, और अगर पता चल जाए कि रोग क्या है तो उसकी दवा सहज हो जाती है, उसका उपचार सहज हो जाता है। तो स्वयं के मन के रोग को जाने और फिर इस ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए लगातार आगे बढ़ते जाएं, और उसे व्यवस्थाओं को स्थिर करके चेतना के साथ स्थिर होते जाएं। जब तक आप किसी केंद्र पर स्थित नहीं होते तब तक बाहर के जीवन में आप
निरंतर एक दूसरे को धोखा देते चले जाते हैं। बहुत कुछ तुम्हें छुपाना पड़ता है। तुम वो नहीं बोल पाते जो बोलना चाहते हो, और वो बोलते हो जो सत्य नहीं होता। अंदर से कुछ सोच रहे होते हो, बाहर कुछ और प्रकट कर रहे होते हो। पूरा एक ढोंग रच रहे हो, पूरी व्यवस्थाओं के साथ जी रहे हो। और इसी कारण एक बार को शारीरिक स्वास्थ्य तो मिल भी जाता है, आसानी से मिल जाता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि व्यवस्थाएं भी आपकी स्वयं की अपनी हैं। कोई व्यवस्थाएं नहीं बना रहा, सारी व्यवस्थाएं आप तैयार कर रहे हैं और स्वयं तैयार कर रहे हैं। कई बार विस्फोट होता है और अंदर के छुपे हुए सभी दर्द बाहर आ जाते हैं। क्रोध के रूप में आप उस पागलपन को प्रकट करते हैं, और फिर जो जो अंदर आपने छिपाया है वो सब प्रकट कर देते हैं। जो अपनी हकीकत है उसको प्रकट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह सत्य बोलता है। जो आपके बारे में सोचता है वो ही वह बोलेगा। उसके अंदर की सत्यता जागृत होगी कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है। लेकिन वो अगर शांत अवस्था में होगा तो आपके अनुरूप बोल रहा होगा और सत्यता प्रकट नहीं कर रहा होगा। तो जब कभी झगड़ा होता है किसी से तो आप देखें कि वो आपके बारे में क्या क्या बोल रहा है। उसकी सत्यता को आप जान जाएंगे, उसके अंदर के भाव को आप जान जाएंगे कि वो क्या सोचता है। ऐसे ही परिवार में जब झगड़े होते हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, बाप से माँ बाप का हो, किसी भी रिश्ते का हो, तब आप देखिए जो सामान्य जीवन में कितने प्रेम का भाव दिखाते हैं, कितना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वही जब क्रोध में होते हैं तो आपके लिए क्या क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि वह शब्द उसने अपने अंदर दबा रखे हैं, अपनी व्यवस्थाओं में समाहित कर दिए हैं, सूक्ष्म चेतना में उसे अंदर इकट्ठा किया हुआ है। और जब तक प्रकट नहीं होता, जब तक विस्फोट नहीं होता, और क्रोध और झगड़े ये सब एक बड़ा विस्फोट होते हैं अंदर की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए। लेकिन फिर भी वो व्यवस्थाएं नहीं बन पाती। सब कुछ बाहर निकलने के बाद फिर दोबारा से वही स्थितियां बनती चली जाती हैं। झगड़ा होता है तो 3-4 दिन में फिर सामान्य व्यवस्थाएं आ जाती हैं, और फिर को अपने अंदर बहुत सी व्यवस्थाएं दबानी शुरू कर देते हैं, बहुत से भाव दबते चले जाते हैं, और कुछ समय बाद फिर विस्फोट होता है। और इसी प्रकार पूरा जीवन बीतता चला जाता है। तो जीवन की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक केंद्र पर स्थित होना होगा। जो अंदर से है वही बाहर से होना होगा। एक ही व्यक्ति जो अंदर जी रहा है वही बाहर जी रहा है, ऐसा व्यक्तित्व आपको बनाना होगा। और जब ऐसा व्यक्तित्व आप बना लेंगे, पूर्ण सत्य को जान लेंगे, सत्यता से जुड़ जाएंगे, तो वही परमात्मा से आत्म साक्षात्कार होगा, वही मोक्ष होगा, वही मुक्ति होगी, और वही क्षण जीवन का आनंद से भरना शुरू हो जाएगा। अगर जीवन में आनंद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अगर जीवन में कष्ट महसूस कर रहे हैं या कोई भी अवस्था महसूस कर रहे हैं, तो समझें कि अभी पागलपन बाकी है। और जिस क्षण ये पागलपन खत्म हो जाएगा, उस क्षण पूर्ण आनंद को आप पालेंगे।
तो इस पूर्ण आनंद की व्यवस्था में डूबते जाएं। पूरी गहराई में 5 मिनट के लिए पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण स्थिरता के साथ महसूस करें जो भी प्रकट हो, स्वयं के अंदर जो भी आ रहा है, जो भी ऊर्जा के रूप प्रकट हो रहे हैं, उन सब को महसूस करते जाना है और पूर्ण शांति के साथ स्थिर होना है। कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जो स्वयं प्रकट हो उसको प्रकट करते रहें, देखते जाएं साक्षी भाव से और आगे बढ़ते जाएं। जो भी हो रहा है होने देना है। जो भी महसूस हो, जैसा भी महसूस हो या जो भी प्रकट हो, साक्षी भाव से देखते हुए लगातार आगे बढ़ते जाएं।
फील हो रहा है। इन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। गहरी चेतना से धीरे धीरे वापस अपने श्वासों का एहसास करें। जो श्वास सामान्य चल रहा है उस श्वास को महसूस करें। प्रत्येक श्वास का एहसास करें। शरीर का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे चेतना में वापस। अब अगर किसी को कुछ कहना है या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, बताएं। और मुझे तो सुबह सुबह भी खुशबू का एहसास हुआ, जैसे चारों तरफ बिल्कुल वो है, फ्लावर्स हैं, कलरफुल। अच्छा और है। बस उसी में चले जा रहे हैं, उसी में चले जा रहे हैं, उसी में चले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और खुशबू बहुत ज्यादा है, अजीब सी खुशबू थी वो। अपने आप में ही एक, जिसे कहते हैं कि जैसे लगा पहली बार वो महक सी मालूम हुई। कोई हवन, अमेजिंग एक्सपीरियंस। कोई हवन की खुशबू? जी, हवन की खुशबू? हवन नहीं, ये कुछ अजीब सी खुशबू थी, बहुत ही जैसे पहली बार महसूस हुआ हो। बहुत ही तो खुशी से, जैसे यूं कहते हैं अपन कि हाँ, इट वॉज प्लेजेंट वन। जिसका वर्णन, जिसकी खुशबू को शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता है, ऐसा एहसास हुआ। अच्छा है, साधना का स्तर है ये भी, जहाँ खुशबुओं का जगत है, खुशबुओं की दुनिया है। जी। और फ्लावर्स, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स देखे, कलरफुल, जैसे गुलाब वगैरह होते हैं। गुलाब की कई वेराइटीज थी, लाइक किसी गार्डन में हो इस टाइप। तो इट वाज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा। बस यही हुआ, उसमें उसी में खो गए हम। फिर चेतना आई तो जब फिर तब मालूम पड़ा ये तो सब विचारों में चल रहा था। बाहर की दुनिया अलग है, भीतर की दुनिया अलग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैंने कहा इसी में क्यों नहीं रहे, बाहर क्यों निकले। बिल्कुल, जहाँ अच्छा लगता है वहीं हम रुकने की कोशिश करते हैं। जी जी जी। लेकिन ना अच्छे में रुकना है, ना बुरे में आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल राइट। ये रहा सब। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। आज तो मुझे शुरू से आवाज ही नहीं आई बिल्कुल भी। शुरू में वो गीत चल रहा था, भजन, और आप बोले और थोड़ी देर बाद जो आवाज बंद हुई, मुझे लगा आज शांति वाला पाठ था क्या पता कि बोलना ही नहीं है। और फिर कैसे क्या, मतलब मैं तो आंखें ही मूंदे थी। क्या हुआ फिर? बस बिल्कुल अंदर बाहर पूरा ही शांत था, अपने आप में ही थी। फिर जैसे सोए हुए है क्या, मुझे बोले मोबाइल चल रहा है, सोए हो, कैसे ध्यान करते हो। तो मैंने उनको बोला भी, फिर मैंने कैमरा ऑन किया, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी नींद निकाल के देखी, ऐसे देखा, बाहर आके बैठी। अभी है तो इंचिस सा डिस्कनेक्ट सा हुआ और
यहाँ पे किसी ने बोला अभी गुलाब के फूल दिख रहे हैं, यही से आवाज शुरू हुई, इससे पहले कुछ भी नहीं सुना। हम्म, अच्छा है, गई चेतना में सब शांत हो जाता है। तो यहाँ पे भी बैठने के बाद मैं बस सांस अंदर बाहर ये कर रही थी, तो यहाँ पे कोई तो जोर से चिल्लाया, इसके लिए एकदम थोड़ी सी जागरूक हुई 2 मिनट के लिए और ऑन किया। अच्छा है, जो अभी हम एक केंद्र पर स्थित होने की बात कर रहे थे आज के सेशन में, वो यही है। जहाँ एक केंद्र में स्थित हो जाते हैं तो फिर बाहर का शोर, बाहर का पागलपन कुछ एहसास नहीं होता। ना बाहर की व्यवस्थाएं हमें विचलित करती हैं, ना ही कोई शोर हमें विचलित कर पाता है, क्योंकि हम अंदर से शांत होते हैं और अंदर अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं, तो बाहर की कोई आवाज नहीं आती, चाहे फिर बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो रहा हो। ऐसी स्थिति को ही कह सकते हैं कि एक केंद्र पर स्थित हो जाना। बहुत अच्छे। पर मैं बीच में 2 बार चेतना में आई थी, जैसे मुझे नहीं समझा क्या, ऐसे आंखें खोलती हूँ, कुछ देखती हूँ, फिर बंद कर लेती, और आवाज बिल्कुल नहीं थी। होता है, जो भी घटता है सब अच्छा है। और जैसे कोई विचलितता भी नहीं है, जैसे मैंने पिछली बार यहाँ पे मैसेज डाला था, आवाज नहीं आ रही है, नहीं कुछ करने की इच्छा नहीं हुई, वापस आंखें मीच के मैं अपने अंदर, मतलब आंखें खोलूं तो बाहर देखूं, ना देखूं तो अंदर, मतलब जो है वो फिर शुरू होता है। अंदर क्या था, कुछ देखा? अंदर वो जो भी देखा, अब क्या बोल, नहीं बोलना चाहती। मत बोलिए। अच्छा है, जो भी है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज का जो आपने जितना भी ध्यान कराया, जो सब बोला, तो सब ऐसे लगता है कि बिल्कुल हम लोगों के साथ वो चीजें घट रही हैं। मतलब मेरे साथ तो बहुत रिसेंट ही हुआ ऐसा सब कि मतलब चलिए इस कहते हैं मंच पे इस तरीके से रेखा हमसे तो खैर बात हो चुकी है। जो आज एक एक शब्द आपने बोला, वो एक एक शब्द जो है ना, मतलब बिल्कुल लगता है कि हाँ ऐसा होता ही है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब हम गुस्सा होते हैं तो सब वो बातें जो हमारे मन में दबी होती हैं वो निकलती हैं, और जब हम शांत होते हैं या वही सब जो घटना आज आपने बोली सब, वो सब होता ही है, और होता ही है वो लाइफ में हमेशा ही। तो काफी बार हम लोग उलझ जाते हैं इन चीजों में, और काफी कोशिश जैसे आपके साथ सानिध्य में चली रहे कि आप आगे बढ़ते जाओ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं चीजों के साथ ना, कोशिश करके भी हम नहीं निकल पाते, क्योंकि जब परिवार होता है या सब कुछ होता है साथ में, तो सबका ध्यान रखना, सबके साथ रहना, वो सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं आई है कि हम सब चीजों को छोड़ करके एकदम आगे बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं कई बार अंतर बनने वाली स्थिति हो जाती है। तो आज तो एक एक शब्द ऐसा लगा कि बिल्कुल आपने जो बोला वो एक एक चीज बिल्कुल रिलेट कर पाते हैं हम उस चीज को कि ऐसा हाँ हो रहा था या हुआ। तो कोशिश कर रहे हैं उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। बाकी आज शांत रहा, चीजों को समझने की कोशिश की मैंने, और सोचा कि बहुत सारी चीजें हैं अभी चेंज करनी है अपने अंदर। धन्यवाद गुरु जी। हम कोशिश करते हैं बदलने की, तो बदल नहीं पाते, केवल उसको अगर हम स्वीकार कर लें कि ऐसा है तो वो चेंज हो जाता है। मुझे भी यही कहना था। अगर आप कोशिश करेंगे कोशिश में उलझ जाओगे, कोशिश में ही उलझ कर रह जाओगे, हाँ। क्रियाओं में ही उलझ कर रह जाओगे। जैसे मैं कहता हूँ ध्यान करने बैठना है तो कोई क्रिया नहीं करनी है, जो हो रहा है होने देना है।
तो ऐसे ही जो कुछ घटना घटती हैं आसपास, उनको केवल स्वीकार करना है कि ऐसा हुआ है या होगा। और जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो उनसे मुक्त हो जाते हैं। आपकी चेतना जब सही और गलत का फैसला कर लेती है तो आप उस चेतना के द्वारा मुक्त हो जाते हैं तुरंत। तो जैसे ही आपने स्वीकार किया कि हाँ ये सत्य है, तो आप उस सत्य को जान गए। तो जो अब तक असत्य की पर्दा था वो खत्म हो गया, और सत्य का पर्दा जब खत्म हो गया तो वो घटना ही खत्म हो गई, फिर कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं रही, वो तो सब कुछ बदल गया पहले ही। तो जैसे ही आपने गलती को स्वीकार कर लिया तो वो गलती खत्म हो गई। तो ये जरूरी है कि आप कोशिश नहीं करें कोई भी किसी भी विषय में। ये अपनी चेतना को जागने का, अपनी चेतना को समझने के लिए विचार हैं, और जीवन की सत्यता के विचार हैं जो हम बोलते हैं। और इसके ऊपर भी कई दिन बोलना है। तो लगातार जब आप इन विचारों को सुनेंगे, जैसे अभी पीछे कल्पना शक्ति के ऊपर काफी कुछ बोला गया, ऐसे ही जीवन के विचारों के ऊपर भी काफी कुछ है। और जो कुछ भी है वो सत्यता से जुड़ा हुआ है। कहीं भी शब्द अलग हो सकते हैं, समझ अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर और बाहर सब कुछ एक समान ही प्रकट होता है हर एक के साथ। रूप अलग है, धर्म अलग हो सकते हैं, व्यवस्थाएं सारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो मानसिक चेतना है, जो मानवीय चेतना है, उसकी जो व्यवस्थाएं बन चुकी हैं वो अलग नहीं है। और उन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए ही ये सब हम कर रहे हैं। जब व्यवस्थाएं अंदर से बदलेंगी तो बाहर सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो हमें प्रयास कुछ नहीं करना है, केवल उस चीज को स्वीकार करना है। स्वीकार करते ही वो स्वयं बदल जाती है। तो जैसे आप किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये झूठ था, तो वो बात तुरंत खत्म हो जाती है। मान लीजिए किसी को एक भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर सांप था, लेकिन जब वो वहां देख लेता है कि सांप नहीं है तो उसे का वो भ्रम तुरंत खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही सब कुछ है। कुल मिलाकर के फ्लो में चलते रहो, जो हो रहा है वो सही है। बिल्कुल, जो होता है वो सही है, गलत कभी कुछ होता ही नहीं। राइट राइट राइट। उसको सही गलत तो हम मोहर लगाते हैं, वरना सही गलत कुछ नहीं होता। प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, वो सब अनुरूप हो रहे हैं। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें तो जो सही है वो भी सही है, जो गलत है वो भी सही है, क्योंकि कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनती हैं हर चीज से। जी अर्चना जी, मान सिंह जी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। स्वामी जी, आज तो जैसे बैठे हैं और बैठने के बाद ध्यान वाले जो चक्कर है वहां पे थोड़ी सी लाइट नजर आई धीरे धीरे धीरे, और वो लाइट नजर आ रही थी। उसके बाद में एकदम से मेरे शरीर पे, सिर के ऊपर जोर से झरना गिरता है। झरना जैसे एकदम से बहुत स्पीड वाला नहीं, जैसे बूंद 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 इस तरह से मेरे ऊपर गिर रहा है। पूरे पहले आता है, सिर पे आता है, फिर धीरे धीरे आता है। फिर मुझे कुछ कमर में दर्द हो रहा था बाईं साइड, तो मैं उस एनर्जी को वहां तक लेके भी गया। फिर नीचे तक गई है, पूरी बॉडी में गई है, आई है। तो उसके बाद फिर मेरा ध्यान ऐसे ही यहाँ से निकल के और पहाड़ों पे चला जाता हूँ, और वहां जाते जाते देखता हूँ, घूम रहा हूँ, तो एक मेरे को एक पेंट कोट वाला नजर आता है बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे। और जैसे वो जंप वगैरह करवाते हैं ना कई जगह, तो इस तरह की से वो एकदम से नीचे को गिर जाता है, बैक साइड में जैसे नीचे को गिरता है। और मैं वहां से उसे देखता हूँ, मेरे को नजर नहीं आता कहाँ गया, क्या हुआ। तो मैं वहां से फिर नीचे को उतरता हूँ। वहां से फिर मेरे को नहीं नजर आया, मैं टू व्हीलर पे आ जाता हूँ। और टू व्हीलर से फिर सड़क ही सड़क में भागता रहता हूँ। तो आगे एक बस्ती आती है, छोटी सी थोड़ी बस्ती है,
वहां 2-3 आकृति मेरे को सामने से नजर आती है सड़क के ऊपर, और एक आकृति मेरे को इशारा कर रही है रुकने के लिए, कि जैसे ना, तो मैं रुकता नहीं हूँ और ना उसकी तरफ देखता हूँ क्या है, जेंट्स है कि वो लेडीज है। वो दो और नजर आती है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ते 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 फिर आगे, बिल्कुल आगे चला जाता हूँ। फिर दोबारा से पहाड़ों पे पहुंच जाता हूँ, और पहाड़ों पे पहुंचने के बाद फिर हरियाली में घूमता हुआ, और वहीं घूम ही रहा था, हरियाली के अंदर घूम रहा था, तब आपका आदेश आ गया कि वही चेतना में वापस आ जाओ। चेतना में फिर वापस मैं अपने उसमें रूप में आता हूँ, धीरे 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 कई देर तक। फिर ऐसे ही मन घूम रहा होता है कि उधर ही उसी सीन की तरफ, जैसे मैं उस हरियाली में घूम रहा हूँ, उस पहाड़ों पे। आज इस तरह का महसूस हो रहा है। अच्छा है, जीवन की यात्राएं हैं, चल रही हैं। दर्द ठीक हो गया कमर का? थोड़ा सा फर्क है, पूरा ठीक नहीं। फर्क तुरंत पड़ जाता है, एनर्जी अगर जाती है तो रिलीफ तो होता ही है। झरना किस चीज का था, कैसा था? पानी का झरना था, क्या था उसमें? जैसे बिल्कुल एक तो व्हाइट आती है ना जी, धुंध टाइप आती है, ज्यादातर मेरे को वही नजर आती है। लेकिन वो आज जो है ना, स्टार्टिंग जो थी वो पानी जैसी नजर आ रही थी। पानी का झरना? हाँ, पानी का झरना। वो स्पीड वाला नहीं, धीरे धीरे बूंदों वाला, धीरे धीरे इस तरह से। बाद में वो वैसी एनर्जी हो गई है, वो लाइट में ही हो गई है। लेकिन स्टार्टिंग जो हुई है वो पानी के झरने से हुई है। बूंद जैसे गिर रही है, थोड़ी 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 थोड़ी, बिल्कुल चौकोर में जिससे छलनी में से छन के आ रहा हो, इस तरह से। सही है, अच्छा है। ऊर्जा की कनेक्टिविटी बन जाती है, किसी भी रूप में बने, और फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। जी अर्चना जी, आप बताएं क्या? प्रणाम आचार्य। प्रणाम। आज तो मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा कुछ मेडिटेशन हो पाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट जुड़ी थी। और जैसे ही मैंने ध्यान से मतलब बैठी, वैसे ही गहरे इसमें चली गई। तो वो क्या था क्या पता, ऐसे गोल गोल, मतलब इस बीच अंदर कुछ तो भी मूर्ति थी, और उसके बाजू में ऐसे कुछ तो भी बहुत, तो मतलब ऐसे कीचड़ तो नहीं, पर ऐसे कुछ तो भी प्राणी था या क्या था क्या पता। गोल 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 इतने स्पीड से वो नीचे की तरफ जा रहा था। वो सिर्फ नीचे, वो सिर्फ मैं देख रही थी कि वो ऐसे घूमते हुए काला काला ऐसे, मतलब उसमें थोड़ा कलर भी था, शायद कुछ प्राणी होगा वो, सांप वाप। ऐसे वो घूम घूम के नीचे जा रहा था। और फिर वहां नीचे जाके फिर उसमें से अंदर से एक पीतल की, वो शुरू में तो मुझे लगा कि ये गणेश जी की मूर्ति बाहर आ रही है, पर वो गणेश जी की मूर्ति तो नहीं थी। पर वो ऐसे मतलब ऊपर तो जैसे मुकुट उकुट रहता है उस टाइप का था, और फिर नीचे से डंडी जिसमें अलग अलग सी पीतल की मूर्ति वो थी, अलग अलग सी आकृतियां थी उसमें, ऐसी अच्छी बड़ी सी डंडी वहां से बाहर आई। और फिर वहां से मतलब वैसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए अलग अलग कुछ कुछ दिख रहा था। और फिर मैं देवलोकों की सभा में चली गई, जहाँ पे सब थे, शिव जी थे, पार्वती माता थी, ब्रह्मदेव जी थी, सावित्री माता थी। नीले नीले प्रकाश था, और वो नीला प्रकाश था, और उन नीले प्रकाश में सब लोग अपने अपने आसन पे बैठे थे। पर वहां पे मुझे विष्णु जी का सूक्ष्म रूप दिखा, पर लक्ष्मी जी वहां मेरे को नहीं दिखे। बाकी सब लोगों के मैंने
दर्शन किए, हाथ जोड़ रही थी और फिर वहां से कहीं तो भी मैं निकल गई, कहाँ निकली क्या पता, पर वहां से मतलब उन लोगों को दर्शन करके आगे निकली। मैं आगे कहाँ जा रही थी, कहाँ निकली वो नहीं पता। फिर वो ऐसे छोटे मोटे और दूसरा कुछ तो भी दिखा। फिर थोड़ा सा मैं अपनी चेतना में आने लगी, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं हमारे आश्रम में कहीं तो भी मेडिटेशन के लिए बैठी हूँ। और फिर मुझे वहाँ पे मेरे जो गुरुदेव है उनके दर्शन हुए, उनका स्पर्श भी हुआ। और फिर अचानक से गहरी ध्यान में चली गई मैं। वहाँ पे सब अचानक से ऐसे अपन दिवाली में फुलझड़ी कैसे लगाते, उस टाइप का फुलझड़ी से सब ऐसे चमकते हुए तारे निकलते थे, उस टाइप का था। और फिर एकदम से सब अंधेरा हो गया और फिर अंधेरे में मेरा शायद नेटवर्क भी गायब हो गया। फिर मैं कितनी देर बाद सोच रही थी कि अभी तक आप लोग क्यों कुछ सूचना नहीं दे रहे, कितना आज तो मेरा बहुत ध्यान हो गया है, शायद आप लोग क्यों आज तक अभी तक सूचना नहीं दे रहे, बाहर आओ करके। देखा तो फिर मैंने आँख खोली, देखा अच्छा उजाला निकल आया है बाहर। मोबाइल की तरफ देखा तो मैं नेटवर्क जा चुका था। फिर मैंने रिजॉइन किया और रेखा जी क्या बोल रही थी, बोली या नहीं बोली वो मुझे पता नहीं, पर मैं वो सुनना चाहूंगी अगर वो कुछ बोली है तो। बिल्कुल, परमात्मा इस नए साल में नया जीवन आपको दे रहा है और नए बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं और बहुत कुछ बदलने वाला है। परमात्मा का ये आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, परमात्मा आपके साथ है और लगातार आप इसी यात्रा को आगे बढ़ाते जाएं। इस वर्ष में बहुत कुछ यात्रा आगे बढ़ेगी आपकी, तो अच्छा है। धन्यवाद। परमात्मा की कृपा बरस रही है, वैसे ही बरसती रहे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, सुप्रभात। चलिए जी, प्रणाम प्रणाम। गुड प्रणाम, मॉर्निंग टू ऑल। प्रणाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल सबका मंगल हो। प्रणाम। एंड स्टे